मैनपुरी में विगत 14-15 अप्रैल की रात को थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम लल्लूपुर में बीडीसी का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। मामला चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी का होने के चलते ये मामला कहीं चुनावी रंजिश का तो नहीं है, ये भी आशंका थी और ये पूरी तरीके से एक ब्लाइंड मर्डर था। पुलिस अधीक्षक ने इस हत्याकांड को एक चुनौती के रूप में लिया और इस खुलासे के लिए 4 टीमों को लगाया गया। पुलिस की जांच में पता चला कि मृतक राकेश बाबू के अवैध संबंध गांव की ही महिला से हैं। जब पुलिस ने इस मामले की गहराई से जांच की तो हत्याकांड की परत दर परत खुलती चली गई। पुलिस ने हत्या आरोपी को जेल तिराहे पर आज पकड़ लिया। आरोपी बादशाह ने पूछताछ में बताया कि राकेश बाबू के अवैध संबंध मेरी पत्नी से थे। हत्याकांड की रात मैंने राकेश बाबू को अपनी पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके कारण मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में आकर राकेश बाबू को पहले लाठी मारी, फिर चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी। उसके शव को वहीं छोड़कर घर पर भाग गया। उसी दिन से मेरी पत्नी भी कहीं चली गई है। 15 तारीख की सुबह हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम लल्लूपुर जो कि थाना कोतवाली क्षेत्र में पड़ता है, उसमें एक शव प्राप्त हुआ है। वो जब उसकी शिनाख्त की गई तो ये पता चला कि वो बीडीसी प्रत्याशी राकेश बाबू पुत्र भारत सिंह का शव था। आप लोगों के द्वारा भी काफ़ी, चूँकि ये बीडीसी प्रत्याशी थे, अतः इस घटना को काफ़ी संवेदनशीलता दी गई और इसको काफ़ी संवेदनशील माना गया। इसी कारण इसमें 4 टीमों को लगाया गया था। बिल्कुल अज्ञात में मर्डर था, चूँकि गांव के अंदर की बात थी, इसलिए बहुत लोग बता भी नहीं रहे थे कि क्या बात है। कुछ इज्जत को लेकर भी बात आ रही थी कि कोई बदनाम ना हो जाए, इस कारण भी बहुत सहयोग नहीं मिल पा रहा था। परंतु इसमें जो 4 टीमें लगाई गई थी, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मैनुअल सर्विलांस, जब इसमें देखा गया तो एक ये जो व्यक्ति अभी आपके सामने खड़ा था बादशाह, इसकी संदिग्धता सामने आई कि ये अपना ट्रैक्टर छोड़कर ऐसे ही भाग गए। तो इन्हें पकड़ा गया। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनका ये कहना था कि इनकी जो पत्नी थी, इनसे मृतक के अवैध संबंध थे। उन्हीं अवैध संबंधों के चलते गुस्सा कर इन्होंने हत्या कारित की है। उस दिन जब इन्होंने देखा कि दोनों लोग मिल गए, इनकी पत्नी और वो मिले, तब इन्होंने ये पैशन में ये क्राइम किया। इनको द्वारा एक चाकू और एक लाठी का प्रयोग जो घटना में किया गया था, उन दोनों को बरामद कर लिया गया है। शव पर 9 चाकू के निशान देखकर एक ये लग रहा था कि ये क्राइम ऑफ पैशन है, यानी गुस्से में आकर की गई हत्या है। अन्यथा यहाँ पर हत्या का ट्रेंड गोली से रहता है। यदि चुनावी रंजिश होती तो इससे यह स्पष्ट हम लोग को था कि चुनावी रंजिश नहीं है, परंतु हम लोग बहुत सारी बातें चूँकि नहीं बोल सकते, इसलिए हमने ये नहीं बोली थी। पर जब ये बात सामने आई तो हम लोग का जो शक था वो सही साबित हुआ। इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। जो आला कत्ल और जो चोट पहुंचाने में जो रिब्स फ्रैक्चर थी, उसमें जो डंडा प्रयोग किया गया था, उन दोनों को बरामद कर लिया गया।